नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। न्याय में देरी न्याय ना मिलने के बराबर ही है। ये कहावत सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध हालात में हुई मौत के मामले में अब तक हुई जांच के हिसाब से बिल्कुल सटीक बैठती दिख रही है। सुशांत की मौत कैसे हुई, कितने बजे हुई, क्यों हुई, कौन लोग इसके पीछे हैं, कौन से कारण इसके लिए जिम्मेदार है, ये सवाल सुशांत की मौत के 6 महीने बाद भी ज्यों के त्यों बने हुए हैं। सवाल ये उठता है कि क्या कभी सुशांत की मौत का रहस्य खुल पाएगा? क्या इस सवाल का जवाब कोई दे पाएगा कि सुशांत की हत्या हुई है या फिर उसने आत्महत्या की थी? कई बार तो ये लगता है कि कहीं ये मामला भी आरुषि तलवार की मौत की तरह गुत्थियों में उलझ कर ना रह जाए। अगर सुशांत ने आत्महत्या की थी तो इसके पीछे कुछ वजह तो जरूर रही होगी। अगर किसी ने उन्हें सुसाइड करने के लिए उकसाया था तो वो कौन है? और अगर ये हत्या है तो फिर इसके पीछे किसका हाथ है? किस मकसद से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया? क्या कोई बता पाएगा कि सुशांत की मौत का ड्रग्स के साथ क्या कनेक्शन है? क्या कोई बता पाएगा कि सुशांत के खाते से करोड़ों रुपए कहां गायब हो गए? ये वो सवाल हैं जो सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध हालात में हुई मौत के 6 महीने बाद भी अपने जवाब ढूंढ रहे हैं। अब सवाल है तो इनके जवाब तो होंगे ही, लेकिन इन सवालों के जवाब तलाशने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? कौन सी ऐसी अड़चने हैं, कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं जिनके चलते इन सवालों के जवाब 6 महीने बाद भी देश की 3 बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां तलाश ही नहीं पाई हैं? ऐसा क्या हो गया है कि एक ही मामले से जुड़े 3 एंगल्स की पड़ताल करने वाली देश की 3 बड़ी जांच एजेंसियों में से किसी एक को भी अभी तक एक भी पुख्ता सुराग मिल ही नहीं पाया है जिसकी बिना पर यह कहा जा सके कि सुशांत ने आत्महत्या की या फिर उनकी हत्या हुई। सीबीआई भी पिछले 4 महीने से सुशांत की मौत से जुड़े हर पहलू को खंगाल रही है, लेकिन अभी तक किसी भी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। सीबीआई के अधिकारी भी सुशांत की मौत के कारण पर चुप्पी साधे हुए हैं। मुंबई पुलिस की आत्महत्या वाली थ्योरी के हिसाब से भी सीबीआई को इस मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़े सबूत तक नहीं मिल पाए हैं। दिलचस्प तो यह है कि जांच के 4 महीने बाद भी सीबीआई के जांच अधिकारी अभी तक इस केस की केस डायरी तक नहीं लिख पाए हैं। जाहिर है इसी के चलते इस मामले में सीबीआई के आला अधिकारी कोई भी फैसला ले ही नहीं पा रहे हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि जब जब सीबीआई की जांच पर सवाल उठे हैं तब तब सीबीआई का वही घिसा पिटा आधिकारिक बयान ही सामने आया है कि मामले की जांच हर पहलू से चल रही है। लेकिन सवाल ये कि आखिर इस मामले की जांच कब तक ऐसे ही चलती रहेगी? सुशांत के परिवार के साथ साथ उनके करोड़ों फैंस का सब्र अब जवाब देने लगा है। तभी तो अभी पिछले हफ्ते एडवोकेट पुनीत कौर ढांडा ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि वो सीबीआई को निर्देश दें कि वो जल्द ही इस मामले की केस डायरी कोर्ट के सामने पेश करें। पुनीत कौर ढांडा की याचिका में कहा गया है कि 4 महीने के बाद भी सीबीआई जांच में कुछ भी सामने नहीं आया है, इसीलिए देश की सर्वोच्च अदालत सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करे कि सीबीआई 2 महीने के अंदर जांच पूरी करे, इसके बाद ट्रायल कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट दाखिल करे और इसकी कॉपी सुप्रीम कोर्ट को भी सौंपे। यानी साफ है कि एक तयशुदा टाइम फ्रेम में सीबीआई जांच पूरी हो। इस बात की गुहार सुप्रीम कोर्ट से लगाई गई है। हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर इस देरी की वजह क्या है, क्यों किसी भी नतीजे पर सीबीआई नहीं पहुंच पा रही है। गौरतलब है कि आज से ठीक 6 महीने पहले यानी 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत का शव उनके मुंबई वाले घर में उनके बेडरूम में पंखे से लटका हुआ मिला था। मामले में मुंबई पुलिस की जांच तो बड़ी कमाल की रही। हर पहलू पर ढेर सारी लापरवाहियां बरतने के साथ मुंबई पुलिस ने इस मामले की शुरुआती जांच पड़ताल की। मुंबई पुलिस की 1.5 महीने तक चली जांच के तौर तरीकों पर हजारों सवाल उठे। आम आदमी से लेकर कोर्ट तक में काफी हो हल्ला मचा और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले की जांच 19 अगस्त को सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई की टीम मुंबई में 2 बार लंबे समय तक डेरा डाले रही। इस दौरान मामले की कथित मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती समेत मौके पर मौजूद चश्मदीदों से सीबीआई ने गहन पूछताछ की और मौकाए वारदात पर जाकर सीन ऑफ क्राइम भी क्रिएट किया। एक बार नहीं बल्कि 2 बार ये प्रक्रिया दोहराई गई।
सीबीआई ने इस मामले में एम्स के फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर सुधीर गुप्ता की मदद भी ली। एम्स के फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सुशांत की हत्या की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। जाहिर है डॉक्टर सुधीर ने सुशांत का शव तो देखा नहीं था, तो उन्होंने आधी अधूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और खराब विसरा रिपोर्ट और ऑटोप्सी रिपोर्ट के आधार पर ही ये रिपोर्ट तैयार की थी। उस वक्त भी सोशल मीडिया पर तमाम सवाल उठने पर सीबीआई का आधिकारिक बयान आया था कि वो सब एंगल से जांच पड़ताल कर रहे हैं। अब सीबीआई को तो कम से कम कूपर अस्पताल के डॉक्टरों पर शिकंजा कसना चाहिए था, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जब जांच सीबीआई को सौंपी गई थी तब हर किसी को यही लग रहा था कि सीबीआई इस मामले की तह तक जल्द ही पहुंच जाएगी। ताजुब तो इस बात का है कि सीबीआई की जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है, इसके बारे में भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। सीबीआई इसे हत्या मानकर इसकी जांच कर रही है या फिर आत्महत्या के एंगल से पड़ताल कर रही है। सबसे अहम बात तो यह है कि इस मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम अब दिल्ली में अपने मुख्यालय भी वापस लौट आई है और इस मामले में नियमित तौर पर लिखी जाने वाली केस डायरी तक नहीं लिखी गई है। सीबीआई से जुड़े सूत्रों के मुताबिक हर मामले में केस डायरी का अहम रोल होता है और इस डायरी को केवल जज ही मंगवाकर देख सकते हैं। इस डायरी में जिस दिन से जांच शुरू होती है उस दिन से जांच अधिकारी हर दिन समय और तारीख डालकर लिखता है कि उसने केस की जांच में क्या किया और वो किस दिशा में जांच को बढ़ता हुआ देखता है। यानी ये केस डायरी जांच की दिशा और दशा दोनों का आईना होती है। लेकिन सुशांत के मामले में तो केस डायरी का ही अता पता नहीं है। सीबीआई के सूत्रों का कहना है कि इस केस डायरी में अभी तक जांच अधिकारी ने ये तक नहीं लिखा है कि इस मामले में क्या किसी पर कोई शक है या किसी को कस्टडी में लेकर पूछताछ की जानी चाहिए। जब केस डायरी ही नहीं लिखी गई है तो कैसे पता चलेगा कि जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है। अगर अभी तक सुशांत के मामले की जांच कर रहे अधिकारी ने केस डायरी ही तैयार नहीं की है तो फिर क्या माना जाए। सीबीआई से जुड़े लोगों का कहना है कि ऐसे मामलों में ये मान लिया जाता है कि केस में जांच के दौरान कोई तथ्य मिला ही नहीं, कोई ऐसा आधार मिला ही नहीं जिसकी बिना पर जांच को किसी तय दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक इस मामले में लगभग 4 महीने की लंबी जांच के बाद भी सीबीआई की स्थिति तो 9 दिन चले 2.5 कोस वाली ही है और इसीलिए मुश्किल यह है कि सीबीआई मुख्यालय इस पूरे मामले में फिलहाल अंतिम फैसला लेने से बच रहा है। याद है ना कि इस मामले की जांच एनसीबी तक भी गई थी और एनसीबी ने इस मामले में कई बॉलीवुड एक्टर्स से भी पूछताछ की और सुर्खियां बटोरी थी। कभी दीपिका पादुकोण तो कभी रकुल प्रीत तो कभी श्रद्धा कपूर तो कभी सारा अली खान, कभी अर्जुन रामपाल तो कभी उसकी गर्लफ्रेंड गैब्रिएला तो कभी भारती सिंह और उसका पति हर्ष। यहां तक कि आए दिन एनसीबी दफ्तर से किसी न किसी फिल्मी सितारे से पूछताछ की खबरें लगातार आती रही। कुल मिलाकर 26 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, कईयों को तो जमानत भी मिल गई। अभी हाल ही में कहा गया है कि अब तो रीगल, महाकाल और आजम खान जुम्मन नाम के 2 ड्रग सप्लायर्स की गिरफ्तारी के साथ ही सुशांत की मौत के बाद ड्रग एंगल को खंगाल रही एनसीबी की जांच पूरी हो गई है, क्योंकि रीगल ही अनुज केशवानी को ड्रग्स सप्लाई करता था और यही अनुज केशवानी शौविक चक्रवर्ती को ड्रग्स देता था और फिर ये ड्रग्स रिया चक्रवर्ती तक पहुंचती थी। एनसीबी का दावा है कि इस तरह से उन लोगों ने उस चेन को एस्टैब्लिश कर लिया है जिससे ये पता चल गया है कि रिया तक ड्रग्स कैसे पहुंचती थी और इसके साथ ही उनकी जांच खत्म हो गई है। लेकिन सुशांत तक ड्रग्स पहुंचाने की कड़ी तो अब भी टूटी हुई है। इस सवाल का जवाब कौन देगा कि रिया सच में सुशांत के लिए ही रीगल महाकाल से डायरेक्टली या फिर अनुज केशवानी के जरिए ड्रग्स खरीदती थी। इस चेन के खुलासे से ये कैसे और कौन साबित करेगा कि ड्रग्स के इस रैकेट का वाकई सुशांत की मौत से कोई रिश्ता है या नहीं। कहने का मतलब यह है कि एनसीबी ने जो भी जांच पड़ताल की, जितने भी ड्रग पेडलर्स को पकड़ा, जितने भी लोगों से पूछताछ की, उससे हो हल्ला तो काफी मचा, पर वो काम तो नहीं हुआ जो सुशांत को इंसाफ दिलाता। मसलन ना तो कोई बड़ी मछली पकड़ी गई और ना ही कोई ठोस सबूत सामने आया। इस पूरे ड्रग रैकेट को खंगालने से बस रिया के ड्रग सप्लायर से रिश्ते तो साबित हुए, पर सुशांत की मौत का इस जांच से क्या कनेक्शन था ये किसी को समझ नहीं आया। और एनसीबी की पड़ताल में इतना रायता फैल जाने के बाद भी ये तो पता ही नहीं चल सका कि सुशांत ने आत्महत्या की या फिर उनकी हत्या हुई।
उधर सुशांत के परिवार ने सुशांत के करोड़ों रुपए हड़पने का जो आरोप रिया चक्रवर्ती पर लगाया था, उनके बारे में ईडी भी लगातार जांच तो कर रही है, पर पुख्ता तो उनके हाथ में कुछ नहीं लगा है। कहा तो यहां तक गया कि करोड़ों रुपए इटली में सुशांत के खाते में ट्रांसफर किए गए थे। इसीलिए ईडी ने इस बारे में इटली की सरकार को भी एक पत्र लिखा है, लेकिन अभी तक उस पत्र के जवाब के बारे में कहीं कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इन रुपयों का सुशांत की आत्महत्या के साथ कोई कनेक्शन तो ईडी की भी जांच पड़ताल में सामने नहीं आया है। क्या इन पैसों के लिए सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाया गया, ये भी अभी तक साफ नहीं हो पाया है। परिवार और कथित आरोपियों समेत करीब 70 लोगों से ईडी ने भी पूछताछ की थी। दिलचस्प तो यह है कि सीबीआई इस मामले में अभी भी पूछे जाने पर कह रही है कि मामले की जांच चल रही है और किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी गई है। यानी कुल मिलाकर सुशांत की मौत रहस्य के दायरे में ही है। जो सवाल सुशांत की मौत के वक्त खड़े थे, वही सवाल अब 6 महीने बाद भी ठीक वैसे ही खड़े हैं। सवाल ये कि अगर 6 महीने बाद भी सीबीआई सुशांत की मौत को आत्महत्या या फिर हत्या के तौर पर तय नहीं कर पाई है, तो अगले 6 महीने में वो ऐसा कर लेगी, इसकी क्या गारंटी है। अब ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। जाहिर है जब सुशांत की मौत की जांच सीबीआई को भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ही सौंपी गई थी, तो अब लोगों को सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद है कि वो सीबीआई से इस मामले की केस डायरी या स्टेटस रिपोर्ट मंगवाएं और शायद तभी सीबीआई जांच से क्या कुछ सामने आया है उसका खुलासा हो पाए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।